सो हेलो दोस्तों, हम लोग जो सीरीज अभी पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का, उसका आज थर्ड क्लास है। हमने पिछले लेक्चर में महमूद गजनी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसके बारे में पढ़े, उसको दिए गए खलीफा के द्वारा उपाधि, उसके अन्य उपाधि को जाना। उसके बाद उसके दरबारी कवि को पढ़ा, उसके बुक को समझा, कौन कौन से उसकी रचना है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट उसके आक्रमण को सिर्फ पढ़ेंगे। वीडियो छोटा ही रहेगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो को समझते रहे और आनंद लेते रहे। नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, ऐसे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम उसका पहला आक्रमण को देखते हैं। किसके आक्रमण को? महमूद गजनी के पहले आक्रमण। महमूद गजनी का पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 एडी में हुआ था। महमूद गजनी का पहला आक्रमण 1000 एडी में हुआ था। कहाँ, किसके विरुद्ध हुआ था? पेशावर पर आक्रमण किया था। एक पहला आक्रमण जो महमूद गजनी का था, पेशावर पर आक्रमण था। उस समय पेशावर के राजा जयपाल थे। पेशावर के राजा जयपाल थे और जयपाल एक हिंदुशाही वंश से संबंधित थे। जयपाल हिंदुशाही वंश से संबंधित थे। यह युद्ध और निर्णायक रहा। आप चाहे तो इसका नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा आक्रमण। मोहम्मद गजनी का दूसरा आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गजनी का दूसरा आक्रमण पेशावर पर था। कब था? मोहम्मद गजनी का जो दूसरा आक्रमण था 1001 एडी में हुआ था। इस युद्ध को वह हिंद का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को हिंद का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? जयपाल और गजनी के बीच यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपाल का बहुत ही ज़्यादा अपमान हुआ। हार के कारण बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ा। इस कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, मतलब अपनी मर्जी से आग में कूद गया। अगला शासक जयपाल का बेटा आनंदपाल बना। कहाँ का शासक? पेशावर का शासक। नोट नोट भारत में संस्कृत और अरबी सिक्कों का किसने चलाया? भारत में संस्कृत और अरबी सिक्के सबसे पहले किसने चलाया? महमूद गजनी ने चलाया, जिसका क्या बोलते थे? दिरहम बोलते थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गजनी का तीसरा आक्रमण। मोहम्मद गजनी का तीसरा आक्रमण। हम लोग दोस्तों ये सीरियल वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। प्रथम युद्ध, दूसरे युद्ध, 17 आक्रमण हमको नहीं पढ़ना है। हमको कुछ छोड़ना भी है जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। सिर्फ हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टडी मटेरियल होने से बोझ बढ़ता है, सिलेक्शन नहीं होता है। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट युद्ध हम पढ़ेंगे 1006 में एडी में। 1006 एडी में कहाँ पे हुआ था? मुल्तान की लूट। मुल्तान की लूट आक्रमण और विद्रोह में आप क्या समझते हैं? अंतर, कुछ अंतर है? चलिए आगे बताएंगे। पहले हम समझते हैं 1006 में मुल्तान की लूट। मुल्तान की लूट गजनवी द्वारा हुआ था। मुल्तान का उस समय शासक कौन था? फतेह दाऊद था। फतेह दाऊद पूछा भी जाता है। फतेह दाऊद कहाँ का शासक था? मुल्तान का शासक था जब गजनी ने मुल्तान की लूट की। उस समय फतेह दाऊद जो था, जब मुल्तान की लूट हुआ, इसके लूट में अनंतपाल ने गजनी का समर्थन किया। अनंतपाल कौन है? वही जो हम पहले बता चुके हैं, जयपाल का बेटा। अगला शासक जयपाल का जो बेटा अनंतपाल बना, वही मोहम्मद गजनी का साथ दिया। इस युद्ध में भी, इस लूट में भी गजनी ही जीत लिया। गजनी को गजनवी भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। गजनी जीत लिया इस युद्ध को भी। मुल्तान की लूट भी गजनी ही जीता। अब हम अगले आक्रमण या विद्रोह या युद्ध को हम पढ़ेंगे 1007 में। 1007 में क्या हुआ? 1007 में कहाँ पे आक्रमण हुआ? भटिंडा पर आक्रमण हुआ। 1007 में भटिंडा पर आक्रमण हुआ। वहाँ का शासक कौन था? सुखपाल था। सुखपाल, वहाँ का शासक सुखपाल था। भटिंडा का शासक 1007 में एडी में सुखपाल था। और इस आक्रमण करने में भी महमूद गजनी ही सफल रहा। अब अगली लड़ाई है 1008 में, वह हिंद की दूसरी लड़ाई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख देखिए, हम पहले ही मार्क कर चुके हैं, इसलिए इसे आप कंठस्थ याद रखें। 1008 में वह हिंद की दूसरी लड़ाई डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। वह हिंद की दूसरी लड़ाई कब हुआ? किसके बीच हुआ? वह हिंद की दूसरी लड़ाई 1008 एडी में हुआ। वह हिंद की दूसरी लड़ाई 1008 एडी में किसके बीच हुआ? गजनी और आनंदपाल।
अनंतपाल के साथ उस समय उत्तर भारत के कई राजा थे। गजनी अकेला और अनंतपाल उत्तर भारत के कई राजा, जैसे कन्नौज के राजा, मथुरा के राजा। लेकिन गजनी ही ये सब पर भारी पड़ गया। गजनी ही जीत गया इस युद्ध को भी। हिंद की दूसरी लड़ाई गजनी ही जीता। 1008 AD में हुआ, ध्यान रखिए। अब अगली लड़ाई देखते हैं। अगली लड़ाई है 1014 AD में। 1014 AD में थानेश्वर पर आक्रमण। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। थानेश्वर पर आक्रमण जब किया महमूद गजनी ने, वहाँ पर इसने चंद्र स्वामिनी मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, और महादेव मंदिर को लूटा। 2 मंदिरों को इसने लूटा। चंद्र स्वामिनी मंदिर, जो कि विष्णु जी का मंदिर है, और महादेव मंदिर को भी लूटा। और उस समय जो थानेश्वर का शासक था हरदत्त था। क्या हम बता दिए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा सकता है कि 1014 AD में जब महमूद गजनी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था उस समय उसका शासक कौन था, कभी नहीं पूछा जा सकता। लेकिन हमने आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया। अब 1015 AD में क्या हुआ कि गजनी पहले लाहौर पर आक्रमण करता है। 1015 AD में क्या हुआ कि गजनी पहले लाहौर पर आक्रमण करता है। वहाँ कश्मीर के सेनापति द्वारा चुनौती दी जाती है। जब लाहौर पर आक्रमण किया गजनी, तो कश्मीर के सेनापति ने गजनी को चुनौती दे दिया। तो वह पहले कश्मीर युद्ध किया। कश्मीर पर 1015 में ही कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध तो करने गया नहीं था कश्मीर, लेकिन चुनौती दे दिया, इसलिए कश्मीर पर भी आक्रमण कर दिया। और कश्मीर का युद्ध भी हो गया उसी समय 1015 AD में ही। कश्मीर का शासक उस समय संग्राम राजा था, जो कि लोहार वंश से संबंधित थे। और मोहम्मद गजनी के बीच युद्ध हुआ, कश्मीर का युद्ध। शुरुआत में संग्राम राजा जीत लिया, क्योंकि चुनौती दिया था तो कुछ शक्ति होगा उसके पास, तो जीत लिया। परंतु बाद में यह गजनी ही जीता। चुनौती महंगा पड़ गया दोस्तों। 1018 AD में अब अगली लड़ाई मथुरा का पर आक्रमण। यह सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है, सेकेंड इम्पोर्टेंट आक्रमण। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण तो वो सोमनाथ पर आक्रमण है, लेकिन उससे पहले उससे कम इम्पोर्टेंट है ये मथुरा पर आक्रमण। मथुरा पर आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। मथुरा पर आक्रमण 1018 AD में, आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए इस बीच का। मथुरा पर आक्रमण गजनी ने कब किया? 1018 AD में। पूछा ये नहीं जाएगा कि मथुरा पर आक्रमण कब किया, पूछा ये जाएगा कि महमूद गजनी ने सबसे पहले गंगा में प्रवेश कब किया। आप लोगों को पता रहेगा तब ना। मथुरा पर आक्रमण किया तो उसी समय सबसे पहले गंगा में प्रवेश किया 1018 AD में। या इसको याद रखिए। यहाँ कई राजाओं को सेना थी, परंतु प्रमुख प्रतिहार वंश के राजपाल थे। राजा का नाम था राजपाल। मतलब मथुरा पर जो आक्रमण किए तो उस समय उस गजनी के विरोध में कई सारे राजा थे, लेकिन उसमें से प्रमुख था राजपाल, प्रतिहार वंश के राजा। लेकिन यहाँ भी गजनी मंदिरों को लूटता है और मूर्तियों को तोड़ता है। अगर चाहते तो यह युद्ध जीता जा सकता था, लेकिन लोगों को भ्रम था कि भगवान खुद आएंगे, इसे बचाएंगे। 1019-20 ईस्वी में हुआ कालिंजर अभियान। इसके अंतर्गत 3 आक्रमण हुए, 3 बार आक्रमण हुआ। 3 चरणों में यह युद्ध अभियान को किया गया। पहला अभियान जो इसके विरुद्ध हुआ था, राजा चंदेल वंश के राजा विद्याधर इसके विरोध में थे, गजनी के विरोध में। पहला चरण उन्होंने जीत लिया विद्याधर ने। लेकिन इस संपूर्ण युद्ध में, कालिंजर संपूर्ण अभियान में सफल गजनी ही हुआ। सिर्फ प्रथम चरण ही विद्याधर जीत पाए। यहाँ देख सकते हैं। अब हम 1021 से 23 तक जो युद्ध हुआ, ग्वालियर अभियान को समझते हैं। 1021 में क्या हुआ? 1021 में कन्नौज पर चंद्रपाल और गजनी के बीच युद्ध हुआ। 1021 में कन्नौज पर आक्रमण किया। पहले कन्नौज पर आक्रमण किया चंद्रपाल। कन्नौज का शासक चंद्रपाल था और गजनी ने इस युद्ध को जीत लिया। फिर ग्वालियर के शासक कीर्तिराज कछवाहा, जो कि कछवाहा वंश के थे, कीर्तिराज कछवाहा और गजनी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में कीर्तिराज कछवाहा जीते, देख सकते हैं। कीर्तिराज कछवाहा जीते ग्वालियर अभियान। ग्वालियर के शासक दूसरा युद्ध बोले थे ना, 3 साल चला। दूसरा युद्ध हुआ था ग्वालियर पर जब आक्रमण करने गया मोहम्मद गजनी, तो कीर्तिराज कछवाहा ही जीत लिया। लेकिन 1023 में ग्वालियर पर भी महमूद गजनी ने कब्जा कर लिया। शुरू में जीता था ग्वालियर के शासक
कृतिराज ने, लेकिन बाद में वह भी हार गया और महमूद गजनी का ही अंततः जीत हुई। अब हम सबसे बड़ा खतरनाक आक्रमण उसका करने वाले हैं। खतरनाक इसलिए बोल रहे हैं, आगे समझिए हम क्यों बोल रहे हैं खतरनाक। 1025 AD 16वां आक्रमण था ये। 1025 AD में हुआ महमूद गजनी का 16वां आक्रमण। इस आक्रमण में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। इस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, चालुक्य वंश का। गुजरात के शासक भीम प्रथम था। यहाँ गजनी ने क्या क्या लूटा? पहले तो लूट इसका देखिए, 400 kg सोना लूटा। 400 kg, समझ रहे हैं दोस्तों? सर्वाधिक सोना इसने लूटा। 400 kg सोना लूटा किस मंदिर से? सोमनाथ मंदिर से। और जाते जाते 50,000 हिंदुओं की हत्या करके गया। इसलिए हम बोले थे खतरनाक युद्ध। एक फैक्ट ये है, देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट। गजनी का सेनापति तिलक था। इस युद्ध में, इस आक्रमण पर गजनी का सेनापति तिलक था, जो कि एक स्वयं ही हिंदू था। एक कहानी सुनाते दोस्तों। जब गजनी ने सोमनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं हवा में लटकी हुई है। वो बहुत भयभीत हो गया, डर गया। सोचा पहले ही मैं मतलब देख के लगा ये तो सचमुच में भगवान है असली में, तभी तो हवा में है भगवान। तो बहुत ही डर गया था। क्योंकि क्या था कि इस मंदिर में चुंबक का प्रयोग करके बनाया गया था। तो चारों कोनों पर पिलर में चुंबक था, जिस कारण चुंबकीय बल से मूर्ति हवा में अटका हुआ था। तो हिंदू जो सेनापति थे उसके तिलक, वही इसको ज्ञान दिए कि आप एक पिलर को तोड़ दीजिए, मूर्ति स्वयं गिर जाएगा और आप लूट लीजिएगा। इस कारण यह बहुत ही खतरनाक आक्रमण था उसका, सबसे बड़ा। 1025 AD में ही क्या हुआ कि गजनी वापस जाने वाला था। वो अपने फारस जाने वाला था, मतलब गजनी साम्राज्य अपन को लौटने वाला था। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, खोखर जाटों के द्वारा उसको गजनी को ही लूट लिया गया। खोखर जाट बहुत ही खतरनाक होता था है दोस्तों उस समय का। उससे वह मतलब रुपया पे काम करता था। रुपया लेकर या किसी के प्रति युद्ध कर सकता था, सिर्फ उसको रुपया चाहिए, वह इसके लिए कहीं भी किसी से भी युद्ध कर सकता था। वो मतलब उसका कोई साम्राज्य नहीं था, सिर्फ वह उस युद्ध कला प्रशिक्षण था उसके बस। अब देखते हैं, लूट लिया तो बहुत गजनी को गुस्सा आ गया। तो 1027 AD में गजनी फिर वापस आया और उन्होंने खोखर जाटों के बीच युद्ध किया। यह उसका अंतिम युद्ध था भारत में के अंदर, उसका यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में दोनों पक्षों की बहुत सारी हानि हुई। इस युद्ध में गजनी बहुत घायल हो गया, बहुत थक चुका था, बहुत घायल हो गया था। इसलिए गजनी वापस चला गया। इस युद्ध में नहीं मारा गया दोस्तों, वापस चला गया गजनी, घायल सिर्फ हो गया था। तब वो अपने गजनी शहर में ही 1030 AD में गजनी शहर में ही उसकी मृत्यु हो गई। हम इस वीडियो में पढ़े हैं गजनी, महमूद गजनी के सारे आक्रमण को हमने समझा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक वीडियो में आपने उन मोहम्मद गजनी के सारे आक्रमण को समझ लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप अगर चाहे नोट बनाना चाहे तो एक एक लाइन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन ही लिखे हैं और आपको समझा रहे हैं। ज़्यादा बकवास हम पॉइंट्स हम नोट ही नहीं किया है, इसलिए आप चाहे तो लिख सकते हैं लाइन बाई लाइन, आपको नोट मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चाहे तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी बराबर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो।